बच्चे अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन कि 1024 मतलब 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखो। अब वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप में मतलब कि अगर मैं कहूँ कि a की घात 2 तो इसको बोलते हैं कि a का वर्ग। तो अगर किसी की घात 2 हो तो इसको वर्ग बोलते हैं कि ये वर्ग है, इसका ये वर्ग है। अब हम कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसकी घात 2 होनी चाहिए। अब सीधा 1024 को काट लो, पीछे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देखो यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ क्या 11 हो गया, 2 पंजे 10, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 था 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छिक्के 12, 256, फिर 2 से फिर काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से फिर काट लो, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, 16 बार, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 2 की 10 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 2 की घात 10। ठीक है। अब इसी तरह हम इसको काटेंगे 1089 को, 1089 को पीछे 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 छिक्के 18, 3 तिया 9 और फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 121 हो गया। अभी केवल 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11। तो ये आया 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। इसका मतलब 3 की घात 2 गुणा 11 की घात 2, भी इतना आया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि कोई भी संख्या 1024/1089 बराबर यहाँ पे कोई भी संख्या हो और ऊपर घात 2। घात 2 क्यों? क्योंकि वर्ग रूप लिखना है, घात 2। अब हमारे पास क्या है, 2 की घात 10, तो इस 10 घात को हम 2 बनाएंगे। कैसे? 2 की घात 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2। ठीक है, ऐसे लिख दें। अब 5 गुणा 2 का क्या मतलब है, अगर 2 की घात यहाँ गुणा है, 2 की घात 5 नीचे ले आए हैं और ऊपर घात 2 छोड़ दें तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी गुणा हो रही है, यहाँ पे भी गुणा हो रही है। अब 2 की घात 5 का क्या मतलब, 2 की 5 और गुणा, और 2 की 5 और गुणा करेंगे तो आएगा 32। तो ये हो गया 32 की घात 2। 2 की 5 और गुणा करके देख लें तो ये है 32, यहाँ पे 32 की घात 2 आ गया तो 32 की घात 2। अब यहाँ देखो ये 3 और ये 11 आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है। और घात हम जानते हैं अगर घात समान हो तो आधारों की गुणा हो जाती है। यहाँ होगी 3 गुणा 11, तो इसका मतलब 11 इतनी 33, तो ये हो गया 33 की घात 2। और हमें घात 2 ही चाहिए, वर्ग चाहिए, तो ये आएगा 33, तो 33 की घात 2। और यही हमारा आंसर आ गया 32/33 की घात 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 7 ही बिल्कुल, लेकिन वो वर्ग रूप नहीं, वो घन रूप करवा रहा है। कोई संख्या उसने दे रखी है, संख्या है 512/729, 512/729 को घन रूप में लिखो, घन रूप में लिखो, घन रूप में लिखो। 512 का मतलब 512 काट लेंगे, 512 पीछे 2 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 2। एक 512 कट गया। अब हम काटेंगे 729 को, 729 को, पीछे 9 है तो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काट लो, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 81, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 27 कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 से 3 तिया 9 और 3 से 1, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 और तिया 729, तो ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 6 बार है, ये 3 और ये भी 3। अब ये देखो कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है घात घन रूप में। तो घन रूप क्या होता है, घन होता है घात 3। अगर मैं कहूँ कि 2 की घात 3 है तो इसको बोलेंगे 2 का घन। तो हमें क्या बनानी है, घात 3 बनानी है। अब ये देखो घात 3 घन बनाना होता है तो हम 3 3 की जोड़ी बनाएंगे, 1 2 और 3, और यहाँ पे 1 और यहाँ 2, तो ये हो गया। इन घन रूप बनाना है तो ये हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 गुणा 8 और गुणा 8। इसका ये तो मतलब है अगर 2 की 3 बार गुणा तो 8, 2 की 3 बार गुणा 8 और 2 की 3 बार 8। अब इसकी कब मैं करूँ तो 3 तिया 9 तिया 27, इसका भी मुझे घन बनाना है, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुणा 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से मुझे बनाना है। तो इसका घात 3 बनानी है, तो घात 3 बनाने के लिए 3 चीज़ होनी चाहिए। तो देखो 3 9, 3 तिया 9 गुणा 3 तिया 9 और गुणा 3 तिया 9। ये 9 कितनी बार है, 3 बार है, और ये 8 बार कितनी बार है, 3 बार है। तो 8 को 3 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3, और 9 3 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 3। तो इसी का आएगा 512 बट्टे 729 को लिखेंगे 8 बट्टे 9 और पूरे की घात 3। तो 3 को क्या बोलते हैं, घन रूप, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। बच्चों अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 0.000 और 00 मतलब 5 बार 0 और 1 को वर्ग रूप में लिखो। अब वर्ग रूप में लिखना है तो इसका मतलब घात 2 होनी चाहिए, संख्या हो कोई भी और घात 2 हो, इसका मतलब यही तो वर्ग रूप होता है, वर्ग रूप। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ये दशमलव वाली संख्या है, इसको पहले भिन्न में बदल लो, 0.1 2 3 4 5 5 0 और 1। इसको अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो 1 बट्टे, और दशमलव के बाद देखो कितने स्थान हैं, 6, तो 1 6 0 1 लगा के और 6 0 नीचे बढ़ा दो, 6 0। अब एक चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि हमें वर्ग रूप बनाना है, तो वर्ग रूप में जो संख्या हो 2 बार आनी चाहिए। तो 2 बार तभी आएगी जब मैं करूँगा 1000 गुणा 1000, 1000 में 1000 के गुणा करना, नीचे 6 0 आएगा। ठीक है। अब इसको अलग अलग करके लिख दूँ कि 1 बट्टे 1000 और गुणा 1 बट्टे 1000। ठीक है। अगर 1 बट्टे 1000 और 1 बट्टे 1000 2 बार गुणा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बट्टे 1000 की घात 2, या तो ये आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो पॉइंट उसमें दशमलव में आंसर हो सकता है। दशमलव में कैसे बदलेंगे, 1 बट्टे 1000 को दशमलव में मुझे बदलना है। तो ये देखो नीचे से 1 0 हटाई पीछे से, और इधर से एक स्थान बाद इधर से देखेंगे पॉइंट लगा दिया, लग गया। 1 को 0 हटाई तो एक स्थान और बढ़ा लो, 0 लगा के यहाँ लगा दिया। 1 0 और हटाई तो एक स्थान और बढ़ा लो, 0 लगा के, और पॉइंट लग गया यहाँ पे। और 1 को हटा दो, और क्योंकि बट्टे में 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ये हो गया 0.00001 की घात 2, और यही हमारा आंसर। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 0.05 की घात 3 का मान क्या होगा।
0.05 की घात 3, इसका मान क्या होगा। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या की घात 3 है या 4 है तो उसका मतलब होता है उस संख्या की उतनी बार गुणा। तो इसको लिखते हैं 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, ठीक है। अब इनकी आपस में गुणा कर लो। कैसे करेंगे, 0.05 में अगर मैं 0.05 की गुणा करूं तो क्या आएगा, तो देखो 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 0 2 और 5 0 0 और फिर 0 फिर 0 फिर 0 और एक स्थान और है तो 0 और 0 और 0, ठीक है। ये 5 और ये 2 0 0 0। अब स्थान देखो कितनी बात है, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद क्या है दशमलव, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव आएगा। अब हमारी संख्या आ गई 0.0025, ये तो इन दोनों की गुणा करके आया। अब इसमें ये बची तो इसकी इससे गुणा कर लो। 5 पंजे 25 हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 5 0 1 और 5 0 0 5 0 0 1 2 3 4 और ये 5, 0 की 5 से करूँगा तो 0, 0 की फिर 2 से करूँगा तो 0, 0 के 0 से करूँगा 0 और 0 की इस 0 से करूँगा 0 और 0 की 0 से करूँगा तब 0। अब सबको ऐड कर दो, 5 2 1 0 0 0 और 0। अब देखो दशमलव कितने स्थान बाद है, ऊपर 4 स्थान बाद है, 1 2 3 4 और नीचे 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आंसर आ गया हमारा ये वाला। आंसर आया 0.000 और 125, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है 11 कि 64/125 के घनरूप का आधार होगा। मतलब 64/125 है और इसका क्या बनाना है, घन बनाना है, घन रूप, मतलब घन रूप बनाना है। किसी आधार पे घन रूप का आधार, घन रूप का आधार बनाना है। अब इसका मतलब क्या है, घन रूप का कोई भी एक संख्या होगी उस पे घात 3 होगा, यही तो घन रूप है। ये क्या है, घन रूप, यही घन रूप है। तो हमें ऐसी संख्या लानी है कि जिसकी 3 बार गुणा हो और इसके नीचे वाले की भी 3 बार गुणा हो। तो अब देखो कैसे लाएंगे, 64 को काट लो, अगर 2 से काटूं तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से काट लूँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लूँ 2 चौके 8, फिर 2 से काट लूँ 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लूँ एक बार। तो कितनी बार है, 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, 2 की 6 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब है कि 2 की 6 बार गुणा। अब देखो मुझे क्या बनाना, घन रूप बनाना है। तो घन रूप में बनाने के लिए तीन संख्या होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इस इन दोनों की गुणा कर दूँ तो एक संख्या बन जाएगी 4, फिर इन दोनों की गुणा कर दूँ तो एक संख्या बन जाएगी 4, फिर इन दोनों की गुणा कर दूँ तो एक संख्या बन जाएगी 4, और ये होगी 4। तो 4 का मतलब 4 4 4 और 4 की 3 बार गुणा है, तो इसका मतलब 4 की घात 3, ठीक है। इसका 4 का घन रूप बन गया। अब ऐसे ही 125 को मैं अगर काटूँ, पीछे 5 है तो 5 से कटेगी, 5 दूनी 10 5 पंजे 25, और ये 5 से है 5 पंजे 25, फिर ये 5 से है 5 एकम 5। इसका मतलब ये तो खुद ही 3 है, तो इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर 5 की 3 बार गुणा है तो इसका मतलब 5 की घात 3 हो गया काम हमारा। 64 को तो मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3, और 5 को लिख सकता हूँ 5 की घात 3। 64 क्या आया था, 4 की घात 3, 5 आया था 5 की घात 3, तो ये आएगा 4/5 की घात 3, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर 64/125, और यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा कि ये करा, इसका आधार बताइए। घन रूप तो है, घन है, और इसका आधार हो गया 4/5, आधार इसमें ये हो गया और घात हमारी ये होगी, और यही हमारा आंसर है, बस।